एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कलाम पवित्र शास्त्र से छोटा सा संदेश लाया हूँ। वह है परमेश्वर के पास लौट आओ। आज लोगों में परमेश्वर के पास लौटने का विचार ही नहीं करते हैं, खासकर वो लोग जो विश्वास से एक बार हट जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि परमेश्वर के सम्मुख में हमें कैसे वापसी जाना चाहिए। तो आइए आज हम उसी के रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे। लूका 15 से 11 और इसी का एक जो पहला ग्राफ है पूरा इसी जो उड़ाऊ पुत्र की एक कहानी इसी के रूप में हम जानेंगे कि एक विश्वास से हटे हुए व्यक्ति को परमेश्वर किस तरीके से बोलते हैं अपने पास आने के लिए। तो आइए अब देखेंगे हम यहाँ पे कि एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम देखते हैं इस उड़ाऊ पुत्र के मनुष्य के दो बेटे होते हैं। उनमें से छोटा बेटा जो होता है वहाँ पे बहुत सारी संपत्ति लेकर धन दौलत लेकर अपने पिता से बंटवारे में हिस्सा मांग के वह दूर देश में चला जाता है। वहाँ पे ऐसे बहुत से सुख विलापों में वह पड़ जाता है, ऐसे बहुत से अपने शरीर के अभिलाषाओं में पड़ के बहुत से गंदे गंदे काम करके वह सारी संपत्ति को उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पे वह फिर बाद में पछताता है। बाद में वह बहुत ही हताश निराश होता है, क्योंकि उसकी सारी धन दौलत सारी संपत्ति जो अपने पिता से मांगी थी बंटवारे में हिस्से से जो मांगी थी वह अब उसने खो दिया है। वह उसने सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया है अपने कुकर्म के कारण से। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि 18वें पद में मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दुष्ट और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पे यह शख्स यह बालक मन में विचार कर रहा है कि मैंने अपने पिता के और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं मन फिराऊंगा। यहाँ पे मन फिराने की बात कर रहा है यह बालक और अपने पिता के पास जाने की बात कर रहा है। तो इसी तरह से हमें भी अपने मसीह यीशु के पास जाने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराने के विचार करने के बारे में सोचना चाहिए और सोचना चाहिए विचार करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अच्छा जीवन किधर है, यहाँ उस संसार में यहाँ मसीह के पास। और देखेंगे इसी पद के बीच में तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख कर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाकर और बहुत चूमा। और यहाँ पे 21वें पद में देखेंगे पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हमें सिर्फ मसीह के पास जाने की जरूरत है और हमें मसीह यीशु कभी लताड़ता नहीं, कभी गुस्सा नहीं करता है, कभी हमें गुस्से से देखता नहीं है, ना ही गुस्से से बात करता है। सिर्फ हमें ज़रूरत है उसके पास आने की। यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बालक अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वैसे ही हमारे मसीह यीशु हम पे तरस खाता है, हमें देखकर उसे दया आती है, हमें देखकर उसे प्यार आता है कि वह उसे अपने पास बुला ले, वह अपने पास अपने बेटे को आने की अनुमति देता है। यहाँ पे और दूसरे लास्ट सेंटेंस में देखते हैं कि और दौड़ उसे गले लगाया और बहुत चूमा, अर्थात वह हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा हमें अपनी दृष्टि में अपनी नज़रों में हमें अपना बेटा बना लेता है। वह दौड़कर मेरे भाइयों, वह दौड़कर हमें गले लगाने के लिए तैयार है। बस ज़रूरत है हमें परमेश्वर मसीह यीशु के पास आने की। वह हम एक कदम बढ़ाते हैं, मसीह यीशु हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन आज लोग विश्वास से वंचित हो गए हैं, लोग विश्वास करके फिर से मुड़ना ही नहीं चाहते। संसार की मोह माया में बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गए। जब तक उनके जीवनों में चिन्ह चमत्कार होते हैं तब तक मसीह यीशु में बने रहते हैं, और जब चिन्ह चमत्कार खत्म तो मसीह यीशु से विश्वास, मसीह यीशु को छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा लोग मसीह यीशु को यहीं पे ही
धोखा देते हैं, लेकिन मसीह यीशु कभी धोखा नहीं देता है। यहाँ पे हम देखते हैं बीच में पद्म की ओर दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत ही चूमा। मेरे भाइयों बहनों, आप यदि ध्यान से उन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मसीह यीशु की बहुत ही ज़्यादा समुद्र से गहराई से भी ज़्यादा यहाँ मसीह यीशु का प्रेम दिखाई देगा और हमारी तरफ मसीह यीशु का आना दिखाई देगा। बस ज़रूरत है हमें परमेश्वर मसीह के पास अपने मन फिराने के, आकर उसके पास आने की। तो इसी बात को हम और देखेंगे 22वें पद, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा है, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। इन दो पदों में यदि आप देखते हैं तो मसीह यीशु यहाँ पे किसी भी बात का गुस्सा या नाराज़गी नहीं करता है। अर्थात यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि यहाँ पे बालक का पिता ना ही बालक पे गुस्सा करता है, ना उसे ताड़ना देता है, ना उसे मारता है, ना गाली देता है, लेकिन वह यहाँ खुशी मनाता है अपने बेटे के आने पर। वह खुशी मनाता है अपने बेटे के पुनः अपने घर वापस आने पर, ना कि यहाँ पे गुस्सा होता है। वह खुशी खुशी से अपने बेटे को कबूल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे ही आज मसीह यीशु हमारे साथ भी ऐसा ही स्वभाव करते हैं और यह पवित्र शास्त्र कई ऐसे दृष्टांतों से भरा हुआ है जो कि शायद ही लोग नहीं समझ पाते हैं इन दृष्टांतों को, लेकिन दृष्टांतों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मसीह यीशु का प्रेम, मसीह यीशु का प्रेम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भरा है। यह वाकई में हमारे लौटने की ज़रूरत है। वाकई में आज विश्वास से वंचित लोगों को लौटने की ज़रूरत है। मेरे भाई और बहनों, आपके लिए यह छोटा सा संदेश इस पड़ाव पुत्र के यही संदेश है कि लौट आओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। मसीह यीशु तुम्हारी राह देख रहा है कि मेरा बेटा लौट आए, मेरा बेटी लौट आए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको सबको आशीष करे और कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से परमेश्वर को आशीष करे। आमीन और आमीन।